नमस्कार प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 5 से आगे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक सोल्व करवा दिया था। प्रश्न 5 कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? तो समद्विबाहु है, दो भुजा उसकी आपस में बराबर हैं। AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो आपको सिद्ध करना है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोई एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा। आइए हम लोग इसे बिल्कुल सरल विधि से हल करते हैं। एट फर्स्ट वी ड्रा अ ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो त्रिभुज बनाया वह इसी प्रकार का हो, क्योंकि इस प्रकार का त्रिभुज दिखने में 90 डिग्री लगता है। हमें यही 90 डिग्री लाना होगा। तो दिया हुआ है कि AC बराबर BC है। AC बराबर BC है, यानी AC और BC भुजा आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, ये दोनों भुजा के वर्ग का योगफल इस भुजा यानी AB भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि गिवन ट्रायंगल जो है ACB वह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है। हल दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के। तो हमें सिद्ध करना है ABC एक समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब हम चलेंगे जो गिवन है वहाँ से कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ध्यान से समझना है, बिल्कुल यहीं से आराम से हल हो जाएंगे। बस दिया हुआ है, इसी में सॉल्यूशन है। प्रश्न 5 का सॉल्यूशन AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर में ही है। हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर हम बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? हम कारण दे देंगे। क्योंकि गिवन है हमारा AC बराबर BC, अर्थात AC के स्थान पर हम BC तो लिख ही सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं हाँ AC बराबर BC, कारण में लिख लेंगे। तो AC के स्थान पर मैंने दे दिया BC स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो अब देखिए कि आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर है आपको AB का स्क्वायर। इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगा, उसके विलोम से ये सिद्ध हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ABC एक समकोण
त्रिभुज है जिसका कोण सी जो है वह क्या है, तो समकोण है। तो जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, क्योंकि प्रश्न में है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो प्रूव हुए। नाउ प्रश्न संख्या 6 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। त्रिभुज है कैसा जी, तो समबाहु अर्थात ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रिंगल के तीनों भुजा अगर बराबर हों तो उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी भुजा दे रखी है 2A, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम तस्वीर बना लेंगे, त्रिभुज एक बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रिंगल, ये रहा। और त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ABC, जहाँ AB बराबर BC बराबर AC होगा। समबाहु त्रिभुज है। चलिए तो लिखते हैं, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहाँ भुजा बराबर दे रखा है 2A मात्रक। तो हमें ज्ञात करना है शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम एक रचना कर लेंगे। एक शीर्षलंब A से सामने BC पर एक हम लंब डालेंगे। रचना में लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे D, AD परपेंडिकुलर BC। अब यहाँ से हम देखेंगे कि त्रिभुज ADB छोटा वाला ADB और त्रिभुज ADC राइट साइड वाला छोटा त्रिभुज, ये दोनों से हम चलेंगे। अगर दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो सर्वांगसम करने से CPCT से उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट, चाहे तो एंगल हो चाहे तो साइड हो, इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 6 पार्ट होते हैं, 6 भाग होते हैं, 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। आज सर्वांग समता कहती है कि भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, या भुजा कोण कोण से, या RHS से, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से अगर हम उसे कंग्रुएंस कर लेते हैं, सर्वांग सम कर लेते हैं, तो CPCT से उसकी संगत भुजाएं या संगत कोण इक्वल होते हैं। क्योंकि सर्वांग सम यह भी कहता है कि अगर एक ज्यामितीय आकृति को दूसरी ज्यामितीय आकृति पर हम उठाकर रख दें, अगर वह पूरी तरह ढक जाए तो हम कहेंगे वह सर्वांग सम है, अर्थात सर्व जोड़ अंग जोड़ समान है। टू ए दे रखा है, लिख लेते हैं 2A लिख लेते हैं, और BC बराबर भी हमारा कितना था, 2A था। आइए तो हम चलेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AB बराबर दे रखा है AC, ये तो दिया हुआ है ही। देखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों भुजन बराबर है तो 2A दिया है, और कोण B बराबर कोण C कितने होंगे, तो 60 डिग्री होंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो कोण का माप होता है वह 60 डिग्री का होता है, ये कन्फर्म आप लोग भी जान रहे होंगे। तथा
कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी कितने का है जी? तो 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज ए डी सी के। इसलिए बी डी बराबर डी सी, इसलिए बी डी बराबर डी सी कॉरेस्पॉन्डिंग से। देखिए बी डी बराबर डी सी, सिंप्लिसिटी से हम ले आए। चूँकि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर दिए तो बी डी बराबर डी सी हो गया। कहाँ से? तो सी पी सी टी से हम यहाँ कारण को लिख सकते हैं। अब देखिए बी डी बराबर डी सी है तो हम जानते थे कि बी सी बराबर क्या था। नाउ अब बी सी बराबर है आपका बी डी प्लस डी सी, और बी सी बराबर दिया हुआ है आपका 2a, और बी डी बराबर आप क्या कह सकते हैं? डी सी को भी हम बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी बराबर डी सी यहाँ आ गया है। तो हम क्या करेंगे? बी डी जोड़ हम फिर से बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2a बराबर 2 बी डी हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो बी डी बराबर आ गया हमें क्या? ए आ गई। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी से। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी से। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। चूँकि जब हमने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो क्या हो गया? यहाँ 90 डिग्री हो गया जी। तो ए डी बी यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री जो समकोण है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बन गया, तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब देखिए अगर ए डी को हम दाईं ओर रहने दें और बी डी को बायां पक्ष भेज दें तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर। मैं इसे सजा लेता हूँ, इसे बायां पक्ष में ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बायां पक्ष में ले आऊँगा तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए सबका वैल्यू को रखिए। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? हमें ए डी ही निकालना है ना। ए डी क्या था? सिस्लम थी, तो सिस्लम ही हमें ज्ञात करना है ना। तो ए बी बराबर क्या दे रखा था? 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस बी डी क्या आया हमारा? ए आया। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ? अंडर रूट। इसलिए ए डी बराबर हो जाएगी यहाँ से कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर अब माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट, अर्थात 4a स्क्वायर में ए स्क्वायर चला गया तो हो गया 3a स्क्वायर अंडर रूट, यानी ए डी बराबर 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो गया ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया ए, और 3 का तो नहीं निकला तो अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो अंडर रूट 3 ये हमारा एक सिस्लम निकला। और चूँकि सवाल में कहा है प्रत्येक सिस्लम की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बस इसी प्रकार हम और 3 सिस्लम को ज्ञात कर लेंगे। देखिए मैं यहीं पे फिगर में आपको समझाकर कुछ लिखकर बता दे रहा हूँ। मैं फिर से इसी त्रिभुज को यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ए बी सी। फर्क यही है, आपको ये दिया हुआ है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। अब हम बी से ए सी पर परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। अब हम इस त्रिभुज को त्रिभुज बी लिख देते हैं डी, बी डी सी और बी डी ए को, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर लेंगे। सारा प्रक्रिया बस इसी प्रकार होंगे, तो बी डी जो यहाँ सिस्लम था यह भी कितना आएगा? तो ए अंडर रूट 3 आएगा। और तीसरा स्थिति में क्या कर लेंगे हम लोग कि फिर से यही त्रिभुज को हम ड्रा कर लेंगे, इसी त्रिभुज को ड्रा करेंगे, और नेक्स्ट बार में हम ए बी सी से हम ए बी पर लंब डाल लेंगे
और ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर लेंगे, सर्वांग सम कर लेंगे। यहाँ नाम लिख देंगे तो जो DC है हमारा वो भी a√3 ही आएगा, क्योंकि सारा कुछ तो ही प्रक्रिया होना है, क्योंकि 2a था, यहाँ से 2a था तो AD बराबर BD जो कि आएगा सिर्फ a। उसी प्रकार यहाँ भी a और a ही आएगी। इस प्रकार से हम लोग 2 स्टेप और निकाल कर यही आंसर ले आएंगे, a√3 ही होगा सिलसिलम। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। चतुर्भुज है, कैसा, तो समचतुर्भुज, अर्थात उसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगी, उसके भुजाओं का वर्ग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार बनाएंगे, रिपीट करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7। मैं सारे प्रश्नों को इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग आपको कहेंगे जितना प्रश्न आ रहा है इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सारा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि परीक्षा पर जो इच्छा होती है कौन सा सवाल क्या आएगा, तो आपको बेस समझना है, ढंग से बेस को समझना है। किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, हम लोग जवाब देंगे, तो समचतुर्भुज का सबसे पहले हम उसके गुण धर्म को समझ लेंगे, क्योंकि चारों भुजा उसकी बराबर होती है और एक वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन वर्ग में जो कोण होते हैं सारे कोण 90-90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसी बात नहीं है, उसकी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, दोनों में फर्क है। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इस बात को बिल्कुल दिमाग में एकदम ठोक लीजिए, बिहारी जुगाड़ की तरह। आइए हम लोग प्रश्न 7 को बिल्कुल ही सरल तरीके से समझने का आप प्रयास करें, और मैं भी सरल ढंग से समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे। हल, इस तरीके का मैं एक समचतुर्भुज बना लिया, नाम दे देता हूँ ABC और D। विकर्ण को मिलाता हूँ AC और BD को, यह लीजिए। शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। 0 पर प्रतिच्छेदित किया। एक बात और, दोनों विकर्ण जहाँ प्रतिच्छेद होती है, जहाँ मिलती है, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बिल्कुल, ये भी आप याद रखें, 90-90-90-90 360 डिग्री। आइए, दिया है, सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे, दिया है एक समचतुर्भुज ABCD है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD, जिसके विकर्ण AC और BD हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजन बिंदु का नाम है आपको क्या, O। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जरा सोचिए, 90 डिग्री है तो त्रिभुज AOB में हम देखेंगे कि जब कोण O 90 डिग्री है, इसका मतलब है कोण A प्लस कोण B जोड़कर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
तो हमें सिद्ध करना है, अभी लिख लेना है ना, सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। अर्थात हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, सारे भुजा का नाम दे देंगे, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर जोड़ डी ए स्क्वायर बराबर, दोनों विकर्ण दे दीजिए, ए सी स्क्वायर जोड़ एक विकर्ण कौन सा रहा, ए सी, तो बी डी रहा, या डी बी कहिए, डी बी का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है। चारों भुजाओं का योग के वर्गों का योग बराबर है दोनों विकर्ण के वर्गों का योग, यही सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले प्रमाण से चलेंगे। प्रमाण याद है जो मैंने आपको सर्वप्रथम कहा कि समचतुर्भुज के गुणधर्म क्या हैं, तो प्रमाण में हम उसी को लिखेंगे। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और वहाँ 90 डिग्री के कोण बनाती है। एक दूसरे को समकोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात को हमें याद रखनी है और यही प्रमाण में लिखनी है। समचतुर्भुज के गुण हो गए, जैसे वर्ग का गुण है ना कि 90 डिग्री होता है, उसकी सभी कोण चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसलिए हम लिखेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए कितना जी, 90 डिग्री। बीच में एक वृत्ताकार भाग बनेगा, चारों कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। अगर मैं आपको सिर्फ यही 90 दूँ तो आप कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से ए वाली कोण भी 90 डिग्री होगा। अगर मैं ऐसे रैखिक युग्म लूँ तो ये 90 ते भी 90 होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 90 होगा। बिल्कुल हम कह सकते हैं ऐसा। तो ये चारों एंगल को मैंने 90 डिग्री यहाँ शो कर दिया। अब ओ ए बराबर हम लिखेंगे, ओ ए बराबर हाफ ए सी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, तो समद्विभाजित करती है। तो ओ ए बराबर लिखेंगे ए सी का हाफ, ओ ए बराबर ए सी का हाफ। वैसे ही ओ बी बराबर बी डी का हाफ, ओ ए बराबर हाफ ए सी और ओ बी बराबर हाफ बी डी, या फिर डी भी हम लिख सकते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी हमारा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। चूंकि 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन फुलफिल हुआ तो हम कहेंगे कि ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर बराबर यानी प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर अगर ए बी का स्क्वायर हो गई तो यहाँ 90 डिग्री है, तो आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, एक लंब हो गई, एक आधार हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ही हमें प्राप्त हुआ कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर। कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहीं से हम चलते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे हाफ ए सी का स्क्वायर
प्लस हाफ BD का स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको ले लूँ 2 LCM 2 स्क्वायर पहले कर लेता हूँ, कोष्ठ के अंदर की क्रिया 1/2 तो 1/4 हो गई, 1/4 और क्या हो जाएगा हाँ AC का स्क्वायर अजोड़ 1/2 गुने 1/2 1/4 BD का स्क्वायर। यहाँ मैं समझा देने का प्रयास करता हूँ कि 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 AC गुने 1/2 AC है, तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे 1/4 AC का स्क्वायर ही तो मैं लिखा हूँ, ये आपका हो गया रफ। अभी दोनों में हम 1/4 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच गई आपकी AC का स्क्वायर और यहाँ बच गया आपको BD का स्क्वायर। इसलिए हम लिखेंगे, इधर से AB आ रहा है, AB का स्क्वायर लेफ्ट साइड से मैं लिखते नहीं आया हूँ, थोड़ा समझना आपको परेशानी हो सकती है। AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। अब हम यहाँ कर देंगे तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 चला गया AB की ओर तो हो गया 4AB स्क्वायर। 4AB स्क्वायर बराबर हो गई, राइट साइड में रह गया AC का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर। किंतु इसे अगर हम समीकरण बना देते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा एक सिद्ध करने के लिए एक समीकरण के रूप में इसे ढाल लिए, मान लेते हैं। किंतु ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज है, इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सब गिवन है, क्वेश्चन में है कि समचतुर्भुज है और चतुर्भुज का नाम मैंने दिया हूँ ABCD। इसका मतलब है चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इक्वल होंगे वन अनदर, एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए अब हम यहाँ से कर सकते हैं ना, हर एक जगह मान को मैं बैठा दूंगा ACBD की समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर और जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ DA का स्क्वायर बराबर राइट साइड में AC का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर। देखिए अब हम यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे कि लेफ्ट साइड को ध्यान में रखिए, यहाँ हम कारण दे सकते हैं, कारण मैं यहाँ समझाता हूँ। क्योंकि AB बराबर BC, तो जो AB कितना है 4AB स्क्वायर है, जिससे मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, 4 बार लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में बता दूँ कारण के रूप में कि हम 4AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर और जोड़ AB स्क्वायर और जोड़ AB स्क्वायर, 4 बार हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 4AB स्क्वायर को हम 4 बार लिख सकते हैं ना। अब देखिए AB स्क्वायर तो मैं एक रहने देता हूँ और इस AB स्क्वायर को हम BC स्क्वायर लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि AB बराबर होता है BC। अब जोड़ इस AB को हम लिख देंगे CD, क्योंकि AB बराबर होता है CD, क्योंकि समचतुर्भुज है तो हम लिख देंगे CD का स्क्वायर। और जोड़ इस AB को हम बदल लेंगे DA में, तो यहाँ लिख देंगे हम DA का स्क्वायर। बस मैं यही तो काम किया हूँ, अर्थात 4AB स्क्वायर को मैं लिखा हूँ AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ DA स्क्वायर बराबर, ये राइट साइड में लिखा हूँ। बस यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलजुल कर रहें, शांति सौहार्द प्रेम की भावना बनाए रखें, क्योंकि एकता में ही बल है।
आप विद्यार्थी हैं, आप लोग मिलजुल कर पढ़ें। अगर आप पढ़ने में समझदार हैं, ज़्यादा आप तेज़ हैं पढ़ने में, तो अपने से कमज़ोर बच्चे को समझाएं, बताएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।